बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.1 के 2 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ठीक है? देखिए, हम अब यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है पहला सब जो आपका प्रश्न क्या है, प्रथम पांच पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है आपको। अब माध्य का या माध्य ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र और परिसर का सूत्र, ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अभी हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो हमारी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। क्यों हम 4 ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, प्रथम 5 पूर्ण संख्या हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया। अब इन संख्या को क्या करूंगी, मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 4, 1 5 हो जाएगा और ये 5, ये 10 हो जाएगा। और बटे किससे करना है? 1 2 3 4 5 से। हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा सूत्र है, वो क्या है, आंकड़ों की संख्या का योग करना है और फिर आंकड़ों की संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, भाग दूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3rd नंबर, उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी में 4th नंबर देखते हैं। देखिए 4th नंबर में आपको करना है, एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, कोई गेम हो रहा है, कुछ खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्या किया, 8 पारियों में, ठीक है, निम्नलिखित रन बनाए हैं। अब वो रन क्या है, यहाँ पे लिखे हैं 58, 26, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको माध्यिका या माध्य का सूत्र लगा के इसको सॉल्व करना है। तो इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे आप माध्यिका का सूत्र लिख लीजिएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये आप नोट डाउन किए रहिएगा या फिर आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 405। अब संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करना है, 8 से हमको इसको भाग दे देना है। ठीक है, तो भाग देख के देखते हैं। देखिए 405 को आपको भाग देना 8 से। 8 पंचे कितना होता है हमारा, 40 होता है। कितने बार में जा रही है, 5 बार में, ये कट हो जाएगा, ये 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो फिर 8 पंचे 40, 8 छंग 48 होता है। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 48 लिखेंगे, माइनस करेंगे 2 आएगा। अब देखिए आपका फिर भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। तो 8 दूनी कितना होता है हमारा, 16 होता है। माइनस करूंगी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा है, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा, 8 पंचे 40। ठीक है, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है इसको हम काट दें, 8 तो कितना आ रहा है हमारा, 506.25। और एक इसका आंसर और आएगा 506.3। इसके ये दोनों आंसर ही सही होंगे। क्यों दोनों आंसर सही होंगे, जब भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम जो 3 है उसको एक ज्यादा कर लिए और 5 को हटा दिए। ठीक है, अब देखिए ये तो जो जिनकी बुक नहीं है उनके लिए है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब जिनके बुक में यहाँ पे 50 की जगह पे 45 लिखा है, उनके लिए क्या होगा आंसर, देखिए जब आप इस सबको प्लस करेंगे, अब 50 जगह 45 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। ठीक है, ये इनके लिए जिनकी बुक में 50 की जगह 45 लिखा हुआ है, 400 आ जाएगा। और किससे भाग देना है आपको, 8 से। तो 8 पंचे 40 होगा और ये 0 यहाँ लिख दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 50। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि पहले में ये आंसर आएगा और जिनकी बुक में यहाँ पे 45 है उनकी बुक के लिए 50 आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में आए, आगे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ियों द्वारा 4 खेल को अर्जित किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 और ABCD, मतलब 3 प्लेयर हैं। हमको सबसे पहले इसमें देखना है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक, औसत को हम माध्यिका बोलते हैं या फिर माध्य बोलते हैं, ज्ञात करने के लिए हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, औसत अंक को क्या बोलते हैं, हम माध्य बोलते हैं। तो ए द्वारा अंक देख लेते हैं, उसको प्लस करके भाग कर देते हैं जितने में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए
ए ये है कितने गेम खेल रहा है, वो 4 गेम खेल रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। माध्यिका का सूत्र आपको याद है, 10, 20, 30, 40 और 4 और 6 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 50 आ रहा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ पे आप भाग दीजिए, 4 से काटते, 4 एक कम 4, 1 आएगा। अब 1 चला गया, 4 दूनी 8, 2। अब कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे, और 4 पंचे 20 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 12.5। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 12.5। आगे देखते हैं, हमारा ये पहला सॉल्व हो गया। इसी में देखते हैं, प्रत्येक खेल में सी ने, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्जित जो माध्य के अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या फिर 4 से भाग देंगे। हमको यहाँ पे देखना है, देखिए जब कोई बच्चा गेम खेल रहा है, जैसे ए यहाँ पे चारों में पार्टिसिपेट किया है, पर यहाँ पे सी क्या कर रहा है, वो जो 3rd नंबर का गेम है, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप, क्रिकेट, हॉकी, कराटे, जूडो एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे वो 3rd नंबर गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, मतलब वो खेल ही नहीं रहा, तो हम इसको 3 से भाग देंगे, 4 से भाग नहीं देंगे। क्योंकि आप ये बताइए, अगर आपने आप कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने, अगर आपने खाना ही नहीं खाया तो आप पैसे क्यों देना पसंद करेंगे, नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी हम नहीं खेले तो हम यहाँ पे पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे, हम 3 गेम खेले तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब हम इसी में सी नंबर को प्लस कर लेते हैं। अब 13 और 11 कितना होगा, या फिर 13 8 कितना हो जाएगा हमारा, 21 होगा। 21 में जब हम 11 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब 32 से आपको क्या करना है, 3 से भाग दे देना, तो भाग दे दीजिए, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, 32 है और ये 3, तो 3 एकम 3, 1 आया, ये कट जाएगा 2, भाग नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0, तो तिछंग 18 होता है। ठीक है, तिछंग 18 माइनस करेंगे, फिर से 2 आएगा, अब फिर भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे बच्चों। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लग गया, अब हम यहाँ पे 0, फिर 6 बार में जाएगा हमारा, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या आता रहेगा, जो इसमें हमारा आंसर कितना आएगा, 10.66। ठीक है, इसका जो हमारा 3rd नंबर है उसका आंसर क्या आएगा हमारा, 10.66। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, इसके 2 क्वेश्चन और हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या लिखा है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। ठीक है, आप उसके अंकों का मध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सेम हमको उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम देख लेते हैं बी के नंबर्स कितने हैं। देखिए 6 4 10 हो जाएगा, और 10 8 18 हो जाएगा, 18। और यहाँ पे जो बी ने ए नंबर गेम खेल, तो वहाँ पे 0, पर उसने पार्टिसिपेट किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ही भाग देंगे। कितना आ रहा है, 6 4 10 और 8 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना आया था हमारा, 18 आया था। अब उसने तो पार्टिसिपेट किया, मतलब गेम खेला, किससे भाग देंगे हम, 4 से। तो 4 चौको 16, 2 बचा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 4.5 आएगा। ठीक है, देखिए इसको मैंने ऐसे किया है, 4 चौको 16, माइनस की 2 आया, भाग ना जाए, पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 0, 4 पंचे 20। ठीक है, 4.5 इसका आंसर आएगा। अब हम इसी में देख लेते हैं, किसने प्रदर्शन सबसे अच्छा किया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, मतलब ए बी सी 3 लोग हैं, और सबसे अच्छा किसने खेला। तो देखिए पहले का जो आंसर है ना, मतलब ए ने कितने रन, कितने स्कोर बनाए हैं, 12.5 बनाए हैं। और उसी तरीके से हम सी का देख लेते हैं, सी ने कितना बनाया, 10.66 या फिर 66। ठीक है, और 3rd नंबर में कितना है, 4.5, मतलब सबसे अच्छा किसने खेला है, ए ने खेला है। तो इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, ए। और कितना पॉइंट आया उसका, 12.5। ठीक है, 5वें नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 6 नंबर देखते हैं, यहाँ तक की चीजें अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए, और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ जो बेसिक आप नहीं जानते, तो हमारी ऑफलाइन कक्षा में जुड़िए। हमारी संस्था दोनों जगह उपलब्ध है, अमलई और बुढ़ान में। जो भी हमको देख रहे हैं आसपास के लोग, वो आइए हमारी कोचिंग सेंटर पे और जल्दी जल्दी अपना एडमिशन कराइए, क्योंकि एडमिशन अभी ओपन है। ठीक है, और कुछ आपको ऑफर भी मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखिए विज्ञान की एक परीक्षा है, मतलब आप परीक्षा समझ लीजिए या फिर टेस्ट समझ लीजिए, जिसमें क्या है, विद्यार्थियों को एक समूह द्वारा 100 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, मतलब सभी में से जो टेस्ट है या फिर जो भी पेपर हो रहा है, कितना नंबर का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है, वो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे 100 नंबर का पेपर हो रहा है, कितने नंबर पाएंगे, देखिए
85, 86, 90, फिर 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75, ये अंक उन्होंने प्राप्त किया। तो इसमें हमको बताना है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो ये क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा हमको। सबसे बड़ा अंक इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? 95, मतलब जो पहले का आंसर है, यहाँ पे मैं लिख दी थी, पहले का आंसर क्या है? 95। ठीक है, एकदम सिंपल है। सबसे बड़ा अंक हमको बताना है और सबसे कम अंक, तो सबसे कम अंक इसका किसका है? सबसे कम देख लेते हैं हम यहाँ पे 39। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा आंसर क्या आ गया हमारा? 39। ठीक है, पहला और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पहले का दो आंसर आएगा, एक आएगा 95 और एक आएगा 39। दूसरा देखते हैं, प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको परिसर का सूत्र बताया, सबसे बड़े और सबसे छोटे वैल्यू को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों में से माइनस करूंगी, मतलब हमारा यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या आएगा? एक सेकंड ना, ये मैं कंफ्यूज होंगी, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट का ही सेकंड आंसर है। अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर देख रहे हैं, ये दोनों को माइनस कर दीजिए। 95 और 39 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये देखिए, अब 5 में से 9 नहीं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। अब ये 8 बन गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5। हमारा सेकंड नंबर का आंसर क्या आएगा? 56। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे भी। अब हम ये देख लेते हैं, समूह द्वारा प्राप्त मध्य अंक क्या है। अब हमको फिर से वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये सब नंबर को क्या करना है? हमको प्लस करना है, और जितने नंबर होंगे उससे हमको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो देखिए, जब आप इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा? इसका जो सम आएगा 730 आएगा। और संख्या गिन लेते, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से हमको इसको भाग देना है। ठीक है, अब देखिए, आप जब भी 2 दशमलव पढ़ रहे होंगे मेरे से, 2 अध्याय भी पढ़ रहे हो, तो उसमें मैंने आपको बताया जब भी 0 है तो 0 से 0 काट दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 73 या फिर 63 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 73 आ जाएगा, 73। थर्ड नंबर का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 63। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये सभी संख्या को आप अच्छे से प्लस कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हमको इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? 6 क्रमागत वर्ष में, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया? हमको संख्या दे दिया, फिर वर्ष दे दिया है। ठीक है, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। अब संख्या कितनी थी? मतलब आप यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 2000, 2001, 2006, 2000 नहीं, क्रम से मानना है ना, 2001, 2, 3, 4, 5 और 6 मान सकते हैं सन। अब उनकी जो संख्या है वो कितनी है? इतनी इतनी है। तो इसमें क्या लिखा है? इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की मध्य संख्या ज्ञात करना। आपको इस संख्या में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको 3.1 या फिर अध्याय 3 में आपको मध्य, माध्यिका, परिसर, यही सबका सूत्र लगाना है। तो हमको फिर से यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए, जब भी हम ये सब संख्या को प्लस करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा? 12,348 आएगा। ठीक है, आप प्लस अच्छे से कीजिएगा, मुझे यहाँ पे प्लस का मैंने करके आया था तो मुझे ये बन रहा है। तो कितना आएगा? 12,348। अब हमको क्या करना है? उसी संख्या से भाग दे देना है। तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे हमको 6 से भाग देना है। तो देखिए, इस संख्या को हम 6 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 6 दूनी 12 माइनस, और ये अब ये 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? हमारा भाग ही नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिक 18, चौको 24, 6 पंचे 30, 36, 36 ज्यादा जगह, 6 पंचे 30, माइनस करेंगे 4 आएगा, और ये अब 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। मतलब जो इसका 6 से हम इसको भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 2558। ठीक है, यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई? ठीक, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लस करना है, भाग करना है, माइनस करना है, बस यही करना है आपको। ठीक है, अब इसे में हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में, मतलब देखिए अब सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन, सबको पता है। निम्नलिखित रूप से स्कोर कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये दिन है और ये हमारे वर्ष है, मतलब सोमवार, मंगल और बुधवार। और इस दिन क्या हुई है? यहाँ पे वर्षा हो रही है, और वर्षा किस में हो रही है? एमएम में, मतलब मिलीमीटर में। ठीक है, फिर मिलीमीटर। यहाँ पे देखिए, सोमवार को कितनी वर्षा हुई है? 0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, अब गुरुवार को क्या हुई है? 0 0 हुई है, मतलब 0, एक भी वर्षा नहीं हुई है। शुक्रवार को कितना हुई है? 20.5,
शनिवार को 5.5 और रविवार को मतलब संडे को वर्षा होगी। बताओ कितना हो गई वर्षा? 1.0 ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं उपयुक्त आंकड़ों में से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। वर्षा का हमको क्या करना है? जो बारिश हो रही है उसका परिसर ज्ञात करना है, मतलब सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को माइनस कर देना है। तो इसमें आप सबसे पहले बड़ा आंकड़ा देख लीजिए। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है हमारा? ये है। कितना है? 20.5। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 0 वाला। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसमें से 0.0 को माइनस भी करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? वही संख्या, मतलब पहले का आंसर हमारा क्या आ रहा है? 20.5। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको बन जाएंगी। ठीक, ये समझ आया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सप्ताह के मध्य का हमको क्या करना है? फिर से सबको प्लस करना है और 7 दिन से माइनस कर दे, भाग दे देना है। ठीक, तो प्लस कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, मतलब हम सबको प्लस कर लेते हैं। अब देखिए जब भी हम दशमलव वाला प्लस करते तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है? 12.2 प्लस करना है। ठीक है, अब पॉइंट के सामने ही आप पॉइंट को लगाइए, प्लस करने में बहुत ही आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, फिर 20.5, 5.5, 1.0 और 0.0 भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी हमारा प्लस माइनस उतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जा रहा है हमारा? 5 और 5 10, 3 13 और ये 0, मतलब 3 आया। हासिल कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। अब देखिए 5 हो गया, 5 10 हो गया और ये 11। ठीक है, फिर इसका 1 आ गया तो ये कितना हो गया? 2 और 1 4, और ये जो पॉइंट है यहाँ लगा दीजिए। मतलब जिसका आंसर कितना आ रहा है हमारा? 41.3। ठीक है, अब 41.3 तो आ गया, पर हमको क्या करना है? अब इसको भाग देना है। क्यों? क्योंकि हम माध्य हैं, मतलब सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हमको इसको क्या करना है? भाग देना है। तो छंग 42 हो जाता है, 42 ज्यादा हो जाएगा तो कितने बार भाग जाएगा हमारा? 5 बार। ठीक है, तो 7 का यहाँ पे ये कर लीजिए, 7 का भाग दे दीजिए। 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 6 42, 7 पना 35, माइनस कर दीजिए। इधर से आएगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 6। अब ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट को भी रखे रहिएगा। अब देखिए 7 7 49 होता है, 7 56, 60 नहीं है 63। यहाँ पे आप 9 लिखिए और ये पूरा हमारा कट जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट के एक अंक है तो राइट साइड से एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? सेकंड का आंसर हमारा यहाँ पे लिख देती मैं। सेकंड का आंसर हमारा क्या आएगा? 5.9। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको बन जाएंगी अच्छे से। इसी में देख लेते हैं कितने दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम हुई। अब हमको यहाँ पे देखना है कितने दिन वर्षा जो क्या है 5.9 से कम हुई, तो उसको देख लेते हैं। देखिए कितने दिन कम हुई है, तो यहाँ कम, यहाँ कम, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक है, यहाँ कम, ये भी ज्यादा, ये भी कम, मतलब 1 2 3 4 5, 5 दिन वर्षा क्या हुई है? हमारी जो मध्य वैल्यू है उससे कम आई है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है थर्ड नंबर का क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसे में हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है? 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम। अब 10 लोग हैं तो सबकी हाइट एक जैसे नहीं होगी, तो उनकी हाइट ये है 135, 150, 139, 128, 151, 150, 32, इस टाइप से क्या है उनके हाइट दी गई है। अब यहाँ पे लिखा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा डाटा इसमें से कौन है देखते हैं हम। ये सबसे लंबी लड़की कौन सी हमारी? 1, मतलब 1515 सेंटीमीटर। क्यों? क्यों देखिए जो भी हमारी लंबाई होती है वो किसमें आती है? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं सबसे छोटी लड़की। अब हमको इसमें देखनी किसकी लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई 100, हाँ सबसे छोटी लंबी लड़की क्या है? उसकी हाइट 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। फिर से आपको ये दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये कितना बन जाएगा हमारा? 11। 11 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और ये कट जाएगा। तो इसका जो थर्ड नंबर कितना आएगा? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो आंसर है या तो आप 23 लिख लीजिएगा या फिर सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। लड़कियों के मध्य ऊंचाई की लंबाई क्या है? अब हमको इन सबको प्लस करना है बेटा।
सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमको देखना है कितनी लड़कियों ने लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है। अब हमको इसमें कम देखना था। देखिए जो हमने ये क्वेश्चन किया यहाँ पे हमको कम देखना था, तो 5 लोगों की वर्षा कम थी। अब हमको सेम यही चीज इसमें बताना है कितने लोगों की इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को प्लस करना पड़ेगा। जब भी आप इन संख्याओं को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अब जब भी हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है, इनको आप प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर है वो प्लस करने में कितना आएगा, 1414। ठीक है, अब हमको इसको किससे भाग देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग देना है। तो देखिए जब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे 0 है और 0 को हटाना या फिर भाग देना है, तो यहाँ पे 0 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 141.4। अब हमको थर्ड नंबर का आंसर मिल गया, कितना है, फोर्थ नंबर का आंसर 141.4 है। अब हमको देखना है कितने लोग इससे कम आए हैं, किनकी जो हाइट है इससे कम है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 141.4 है, मतलब ये कम है, एक ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, 2 3 4 और ये 5, कितने लोग कम है, 5 लोग। ठीक है, मतलब हमारा फिफ्थ का आंसर कितना आएगा, फिफ्थ। देखिए अब यहाँ तक की वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 6 हो, 7 8 9 10, यहाँ तक। मतलब आज हमारा जो 3.3 है, ठीक है, आज जो हमारा 3.3 है वो उसके 9 नंबर तक के क्वेश्चन हमने देख लिए। अगली वीडियो में हम 3.2 देखेंगे। यहाँ तक की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़िए हमारी ऑफलाइन कक्षा में। धन्यवाद, खुश रहिए।